हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसआरटी फाइनेंस मिशन। मेरा नाम सुमित तनवर है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड क्या है, क्यों बनाना चाहिए, इमरजेंसी फंड में हमें कितने पैसे रखने चाहिए, इमरजेंसी फंड को हमें कहाँ होल्ड करना चाहिए और लोग इमरजेंसी फंड बनाना क्यों अवॉइड करते हैं, लोगों को इमरजेंसी फंड बनाना पसंद क्यों नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब देंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इमरजेंसी फंड के बारे में पूरी नॉलेज मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इमरजेंसी फंड क्या है? तो इमरजेंसी फंड से हमारा मतलब है एक ऐसा फंड जो हम फ्यूचर में होने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए ही बना रहे हैं कि अगर हमें कोई भविष्य में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसके लिए हम कुछ पहले से ही सेविंग करके रखते हैं इमरजेंसी फंड में, हम इन पैसों को इमरजेंसी के समय में यूज कर सकें। अगर अचानक हमें कोई इमरजेंसी का सामना करना पड़ जाए और हमारे पास कुछ पैसे पहले से ही सेव हैं तो हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। इमरजेंसी फंड बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड हमें क्यों बनाना चाहिए, इमरजेंसी फंड की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इमरजेंसी फंड की इंपॉर्टेंस हमें असल में तभी समझ में आती है जब हमें असल में इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है। अगर हमें कोई हेल्थ इशू हो जाए हमारी फैमिली में, कोई जॉब वगैरह छोड़नी पड़ जाए या जॉब बदलनी है, हमें 2-3 महीने का जो गैप हो सकता है उस समय अगर हमारी कोई अर्निंग नहीं है लेकिन हमारे जो एक्सपेंस है वो तो बरकरार रहेंगे, वो तो एक्सपेंस तो होने ही हैं। तो अगर ऐसे समय में अगर हमारे पास कुछ भी पैसे सेव नहीं होंगे, हमने कुछ भी पैसे नहीं रखे होंगे इमरजेंसी फंड में, तो ये हमारे लिए एक परेशानी पैदा कर सकता है। हमारे पास इमरजेंसी फंड के रूप में कुछ पैसे होने चाहिए ताकि हम फाइनेंशियल स्ट्रगल ना करें। आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इमरजेंसी फंड बनाना क्यों ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि हमें इमरजेंसी फंड में कितने पैसे रखने चाहिए। नॉर्मली हमें अपने इमरजेंसी फंड में 6 महीने के एक्सपेंसेस के बराबर पैसे रखने चाहिए। मान लीजिए किसी का मंथली एक्सपेंस 30,000 रुपये है तो उसे लगभग 6 महीने के एक्सपेंस के बराबर यानी कि 1,80,000 रुपये उसे अपने इमरजेंसी फंड में रखने चाहिए। अभी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, भाई किसी को इमरजेंसी फंड में ज़्यादा पैसे रखने की ज़रूरत फील होती होगी, किसी को कम। तो आप इसे अपनी सहूलियत के अनुसार इमरजेंसी फंड को फिक्स कीजिए भी हम अपने इमरजेंसी फंड में इतने पैसे सेव करके रखेंगे। और मेरा ये सुझाव रहेगा आपको कि आप अपने इमरजेंसी फंड में इतने ज़्यादा पैसे भी ना रखें कि वो अपनी वैल्यू लूज करते रहें और इतने पैसों की आपको कभी ज़्यादा भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी ना, और इतने कम भी ना रहें कि इमरजेंसी के समय में वो बहुत ज़्यादा हमारी आवश्यकता की पूर्ति ना कर सके। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको इमरजेंसी फंड में कितने पैसे रखने हैं। नॉर्मली हमें कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि हमें इमरजेंसी फंड को कहाँ होल्ड करना चाहिए, यानी कि हमें इमरजेंसी फंड को कहाँ रखना चाहिए। हमें इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस बारे में अब हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम अपने इमरजेंसी फंड में पैसे हैं उनको अगर हम अपने पास कैश में रखेंगे तो ये भी एक परेशानी है कि नॉर्मली ह्यूमन बिहेवियर ये होता है कि पैसों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने पूरे इमरजेंसी फंड को अपने पास रखेंगे कैश या अपने सेविंग अकाउंट में या अपने सेविंग अकाउंट में, तो यहाँ पे हम अपने पैसे खर्च कर सकते हैं ऐसी पर्सनल यूज में। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई हम अपने पैसों को अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम उन्हें यूज किए बिना नहीं रह पाते। तो हमें अपने इमरजेंसी फंड के लगभग 2 महीने के एक्सपेंस के बराबर पैसों को एक अलग सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। और हमें अपने माइंड में ये बात रखनी चाहिए कि हम इन पैसों को कभी भी अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं लेंगे। अगर हमें कोई इमरजेंसी हो जाती है तो तभी हम इन पैसों को यूज करेंगे। और बाकी के 4 महीने के एक्सपेंस के बराबर पैसे हैं उनको हमें लिक्विड एसेट्स में रखने। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनसे हम अपने पैसों को जल्दी जल्दी वापस कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं या अपने सेविंग अकाउंट में हम इन पैसों को जल्दी जल्दी वापस निकलवा सकते हैं। तो ऐसा ही एक एग्जांपल वो है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का। लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में नॉर्मली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट जिनसे पैसे उधार लेती है उन्हें गवर्नमेंट बॉन्ड्स बोला जाता है। तो उन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लिक्विड म्यूचुअल फंड्स अपने पैसे डालते हैं और वहाँ से हमें नॉर्मली 7% का रिटर्न मिलता है, जो कि हमारी जितनी महंगाई बढ़ रही है उसके ही बराबर होता है।
यानी कि यहाँ से हम कम से कम अपनी वैल्यू लूज़ नहीं करेंगे, और अगर हमें किसी तरह की कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम अपने पैसों को जो है जल्दी से जल्दी वापस भी निकलवा सकते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि हम अपने 24 आवर्स के अंदर अंदर अपने पैसों को वापस अपने सेविंग अकाउंट में जो है ले सकते हैं। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपने इमरजेंसी फ़ंड को कहाँ होल्ड करना चाहिए। हमें अपने इमरजेंसी फ़ंड को पूरे जो है पैसों को कैश में या अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट में यूज नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो है ज़्यादा चांस है कि हम अपने पैसों को ऐसे ही किसी पर्सनल यूज़ में, किसी डिज़ायर के चलते हम जो है उन पैसों को यूज़ कर लेंगे। हमें कोई अच्छा आईफोन दिख गया, हमें कुछ जो बाइक वगैरह लेनी है, तो हम उन पैसों को उसमें जो है यूज कर लेंगे। और अगर ऐसा हो गया, और सोच के देखिए, अगर आपने अपने इमरजेंसी फ़ंड बनाया हुआ था और आपने जो है शो ऑफ करने के लिए जो है कुछ खरीद लिया उन पैसों का, और फिर नेक्स्ट वीक आपको कोई इमरजेंसी आनी पड़ती है, आपको कुछ लैक्स में रुपीज़ जो है ज़रूरत पड़ रही है, और आपको गिल्टी फील होगा कि भाई मेरे पास सेविंग थी, मैंने अपने पैसे सेव कर रखे थे, लेकिन मैंने यूज कर लिया, और उस समय आपके पास पैसे नहीं होंगे और आप उसी हालत में पहुंच जाओगे जिस सिचुएशन से आप बचने के लिए आपने जो है एक इमरजेंसी फ़ंड बनाया हुआ था। तो ये बात अपने माइंड में हमेशा रखें कि इन पैसों को मैं कभी भी नॉर्मल यूज में नहीं लूँगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इमरजेंसी फ़ंड बनाना अवॉइड क्यों करते हैं, इमरजेंसी फ़ंड को बनाना पसंद क्यों नहीं करते। तो देखिए, भारत में ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको इमरजेंसी फ़ंड के बारे में नहीं पता होता, उनको इमरजेंसी फ़ंड की कंसेप्ट नहीं पता होती। तो उनको हम एक बार एक साइड करते हैं। हम बात करते हैं कि जिन्हें इमरजेंसी फ़ंड के बारे में पता है, जो इमरजेंसी फ़ंड की कंसेप्ट को समझते हैं, उन्हें पता है कि भाई इमरजेंसी फ़ंड बनाना इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी पता नहीं वो क्यों अवॉइड करते हैं कि हम इमरजेंसी फ़ंड ना बनाएं। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे लिए इमरजेंसी फ़ंड बनाना ज़रूरी है। इसको मैं जो एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कोई लड़का है मोहन, और उसकी जो है मंथली इनकम है 50,000, और उसका जो मंथली एक्सपेंस लगभग 30,000 रुपये रहता है। अब वो अच्छी अर्निंग कर रहा होता है, और जो अपना खर्चा भी जो है अच्छे से चला रहा होता है, और वो सोचता है कि वो अपने पैसों की एक SIP करेगा, और जो है मंथली स्टॉक मार्केट में वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगा। अब ऐसे करते करते उसने जो है पूरा 1 साल SIP की, और 1,20,000 रुपये उसने जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए। अब होता क्या है कि एकदम से कोरोना महामारी जो है फैलने लग जाती है, और पूरे देश के अंदर जो है लॉकडाउन अनाउंस हो जाता है, और ऐसे में जो है उसकी जॉब भी छूट जाती है। और आपको पता है कि उन 4 महीनों में लोगों ने कितना स्ट्रगल किया था, और उसको भी जो है 4 महीने बिना इनकम के जो है सर्वाइव करना, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसके पास इन्वेस्टमेंट के नाम पर 1,20,000 रुपये थे, और जो कि मार्केट क्रैश होने के कारण 70,000 रुपये रह गए थे, और उसे जो है सर्वाइव करने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को 50,000 रुपये के लॉस पर बेचना पड़ा, और उन 70,000 रुपये से भी वो जो है 4 महीने के लिए सर्वाइव नहीं कर सकता था। इसीलिए उसने जो है 50,000 रुपये का पर्सनल लोन लिया, जो कि उसे लगभग 5% महीने की ब्याज पर जो है पड़ा था। ये काफ़ी महंगा जो है उसको लोन पड़ा, लेकिन ये काफ़ी महंगा लोन उसको जो है लेना पड़ा, लेकिन ये उसकी जो है ज़रूरत थी, क्योंकि उसके पास सर्वाइव करने के लिए पैसे नहीं बचे हुए थे। यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि अगर मोहन इतने पैसे कमा रहा था, वो उन पैसों में से अपने 6 महीने के एक्सपेंस के बराबर, यानी 1,80,000 रुपये अपने इमरजेंसी फ़ंड में होल्ड कर लेता, तो उसे जो है कोरोना कारण जब उसकी जॉब गई, जो उसे स्ट्रगल करना पड़ा, वो उसको नहीं करना पड़ता, ना ही उसे अपनी इन्वेस्टमेंट लॉस में बेचनी पड़ती, ना ही उसको इतने महंगे ब्याज वाले जो है लोन लेने पड़ते। तो इमरजेंसी फ़ंड बनाना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जो है सब इन्वेस्टमेंट करने से भी पहले जो है एक इमरजेंसी फ़ंड बनाना चाहिए, जिसमें हम कम से कम 6 महीने के एक्सपेंस के बराबर जो है पैसे होल्ड करके रखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी से रिलेटेड ऐसे ही जो है इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे। और हमारी एक वेबसाइट है जिसका नाम है sartifinance.com। आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड जो है आर्टिकल पब्लिश करते हैं। तो उम्मीद आपको हमारे आर्टिकल्स भी पसंद आएंगे। आप वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर आप चाहें तो गूगल पे sartifinance.com सर्च करके जो हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जो है प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप कोई वीडियो मिस ना करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप जो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।